ठाकरे परिवार बिहार का रहने वाला है। हमारा परिवार ठाकरे परिवार मराठी है, महाराष्ट्र से है। उसका इतिहास बता दें कि आज से कितने वर्ष पहले कहां से वो आए और कब पहुंचे, ये बता दें। विषय काही समजून घ्यायचा नाही, काही बघायचं नाही, मागचा पुढचा विचार करायचा नाही। ठाकरे कुटुंब म्हणे मूळचं म्हणे बिहारचं, कुठून काढले? प्रबोधानकर जी ठाकरे ने इतिहास लिखा था ठाकरे परिवार का, उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि मगध से वो लोग भोपाल आए। मेरे दादा ने जो कुछ लिखा है वो समाज के बारे में है। हम जिस समाज से हैं, चांद्रसेनिया कायस्थ प्रभु, उस समाज की बिहार में क्या स्थिति थी उस बारे में लिखा है, हमारे परिवार के बारे में नहीं लिखा है। इस वक्त मैं हूं मुंबई के बांद्रा इलाके में। इसी इलाके में है मातोश्री ये घर, वो घर जो कोई मामूली घर नहीं है। ये घर है भारतीय राजनीति के सबसे विवादित राजनेता का, महाराष्ट्र के राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाले नेता का। ये घर है शिवसेना सुप्रीमो बाल केशव ठाकरे का, जिन्होंने 60 साल पहले मराठी मानुष का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसीलिए मुंबई का हर व्यक्ति जो इस राह से गुजरता है वो जरूर इस घर की ओर मुड़कर देखता है। आज पूरे देश की निगाहें इस घर की तरफ है। वजह भी कुछ खास ही है। सवाल है ठाकरे परिवार के जड़ों से जुड़ा हुआ, ऐसा सवाल जिसने बाल ठाकरे द्वारा उठाए गए मराठी मानुष के मुद्दे पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सही पूछिए तो मुंबई में के असली बासिंदे तो वहां के मछुआरे हैं, बाकी सब लोग तो बाहर से आए हैं। स्वयं ठाकरे परिवार बिहार का रहने वाला है और बिहार से आके धार में बसे और धार से अभी जाके मुंबई पहुंच गए। कहा जा रहा है कि हमारा ठाकरे परिवार बिहार से महाराष्ट्र आया है। हास्यास्पद है। मुझे अब अमेरिकन कौन कहता है ये देखना होगा। ठाकरे के पूर्वज अमेरिका से हिंदुस्तान में घुसे हैं, बस इतनी खोज करना बाकी रह गया है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों दावा किया कि ठाकरे परिवार बिहार से है मूलतः। इससे खासा विवाद उठा। अब इसी विवादित वक्तव्य के पुष्टि के लिए दिग्विजय सिंह ने प्रबोधनकार ठाकरे की एक किताब का हवाला दिया है। किताब यही है वो, प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ्मय खंड 5। ट्विटर पर यह हवाला दिया गया है और इस हवाले में इस किताब के 45वें पन्ने पर जो बात कही गई है उसे बताया गया है, जिसमें ठाकरे नाम का साफ तौर पर जिक्र जो है यहां पर नजर आता है। क्या बाल ठाकरे के पुरखे कभी बिहार से महाराष्ट्र आकर बसे थे? ये सवाल अभी सिर्फ हवाओं में है, लेकिन अपने जमाने के मशहूर लेखक प्रबोधनकार ठाकरे ने खुद अपनी किताब में उस कायस्थ समाज का बिहार कनेक्शन दर्ज किया है, जिससे पूरे ठाकरे खानदान की पुश्तें जुड़ी रही हैं। कैसे जुड़ता है ठाकरे खानदान से बिहार का ये कनेक्शन? सुनिए हमारे संवाददाता नीलेश खरे से। इसमें मगध जो राज्य था वहां के महाप्रज्ञानंद, जो कि एक लोभी राजा के तौर पर जाने जाते थे, उस वक्त की कहानी बताई गई है। इसमें जो क्षत्रिय परिवार रहा करते थे वो खासे नाराज थे इस राजा से, जिसके चलते कुछ परिवार कश्मीर की ओर निकल गए तो कुछ मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में कुल 80 परिवार पहुंचे। तल भोपाल, जो कि भोपाल है, उस इलाके में ये परिवार रहने लगे। यवनी राजा तब वहां हुआ करते थे। उन्हीं राजाओं के साथ जब इनके संबंध अच्छे हुए तो उनमें से कुछ संस्थानिक बन गए। ठाकरे ये उपनाम इन लोगों को मिला। प्रबोधानकर जी ठाकरे ने इतिहास लिखा था ठाकरे परिवार का, उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि मगध से वो लोग भोपाल आए, भोपाल से वो परिवार गया चित्तौड़गढ़, जहां
चित्तौड़गढ़ से फिर मांडवगढ़ आए, वहां पर उनके तत्कालीन मुस्लिम बादशाहों के बहुत उन्होंने प्रशंसा की है और उसके बाद वो वहां से पुणे गए। प्रबोधनकर ठाकरे जी का शिक्षा दीक्षा भी देवास में हुई है, मध्य प्रदेश में। बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे का मध्य प्रदेश के जिले देवास से क्या कनेक्शन था, ये हम आपको बताएंगे आगे। पहले इस पूरे मामले पर सुनिए ठाकरे खानदान की क्या सफाई है, वो भी खुद बाल ठाकरे के सबसे छोटे बेटे उद्धव ठाकरे की जुबानी। मेरे दादा ने जो कुछ लिखा है वो समाज के बारे में है। हम जिस समाज से हैं, चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु, उस समाज की बिहार में क्या स्थिति थी उस बारे में लिखा है, हमारे परिवार के बारे में नहीं लिखा है। इसमें साफ तौर पर टिप्पणी लिखी गई है कि इतिहास जो है वो और उसका जो काल है उसको लेकर विवाद है। आद्य शंकराचार्य जो 10वें आचार्य विद्याशंकर भारती थे, उन्होंने जो ग्रामान्यों का निराकरण किया है उसके आधार पर और जो अलग अलग इतिहासकार है उनके आधार पर कुछ अलग विचार भी जो है वो रखे गए हैं। पर ये जो मुख्य तौर पर इतिहास दिया गया है वो आद्य शंकराचार्य और विद्या भारती द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसके आधार पर ये बातें जो है वो कही गई है और वही बात जो है वो इस किताब में आई है। हमारा परिवार ठाकरे परिवार मराठी है, महाराष्ट्र से है। मेरे दादा परदादा सबका जन्म यही महाराष्ट्र में हुआ है और इतिहास में अगर हम देखेंगे तो ये भी कहा जाता है कि हमारे पुरखों में से एक जो किले हैं उसमें नासिक जिले में एक किला है धोड़प, उस धोड़प के किले के किलेदार थे उस जमाने में। तो यहाँ तक हमारा परिवार, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे महाराष्ट्र से है। हालांकि प्रबोधनकार ठाकरे की किताब में दर्ज इतिहास के इस पन्ने के काल को लेकर भी विवाद है, लेकिन ये बात उस वक्त की बताई जा रही है जब देश पर मुगल बादशाहों की हुकूमत थी। इस किताब के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि ठाकरे परिवार जिस कायस्थ समाज से ताल्लुक रखता है, उस समाज के लोगों ने करीब 400 साल पहले मगध से पलायन किया था। आज के पटना और गया जिले के आसपास के इलाके उस वक्त मगध राज्य का हिस्सा थे और इसी मगध राज्य से ठाकरे परिवार के समाज के 80 परिवारों का एक काफिला उत्तर भारत को लांघते हुए मध्य भारत के भोपाल में आकर बसा था। 1758 से लेके और 1857 तक और उसके बाद भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों का विद इन इंडिया या इंडिया के बाहर पलायन रहा है। तो पलायन कहीं ना कहीं जब कोई बहुत सख्त ज़रूरत होती है तो इंसान करता है। अगर ठाकरे साहब की फैमिली ने पलायन किया है, चाहे वो कायस्थ फैमिली हो, उसके साथ ठाकरे खानदान हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भोपाल शहर को सबसे पहले इन्हीं राजा भोज ने 11वीं सदी में बसाया था, लेकिन आज का आप जो भोपाल देख रहे हो इसकी नींव अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1707 में रखी थी। बाल ठाकरे के पिता की किताब के मुताबिक उस वक्त यहाँ यवनों का शासन था और वो सारे यवन हिंदू परिवारों से बहुत बेहतर सलूक करते थे। यही वजह थी कि मगध से आए 80 कायस्थ परिवार इसी भोपाल में आकर बस गए थे। हमको इतिहास ठाकरे परिवार का और महाराष्ट्र का उनसे सीखने की जरूरत नहीं है, दिग्विजय सिंह से। कुछ ठाकरे परिवार उस वक्त मुगल काल में वहाँ बसे थे मगध में, फिर उनका ऊपर जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वहाँ से वो कुछ परिवार मध्य प्रदेश में भोपाल में गए, कुछ ओडिशा में गए। इस प्रकार की बात समाज के बारे में लिए था, वो जो समाज था उनका समाज से कायस्थ समाज, वो बात कायस्थ समाज के बारे में लिखी है, खुद के बारे में नहीं है। प्रबोधनकार ठाकरे की किताब मगध से आए परिवारों की भोपाल से आगे की कहानी भी बयां करती है। इस किताब के मुताबिक मगध से पलायन कर भोपाल आए 80 कायस्थ परिवार अपने राजनीतिक वैभव को भुला नहीं पाए और उसे हासिल करने की लगातार कोशिश करते रहे। उन्हीं में से एक ठाकरे उपनाम के कायस्थ प्रभुवीर ने चित्तौड़गढ़ के पास एक संस्थान की भी स्थापना की। भोपाल से वो परिवार गया चित्तौड़गढ़, जहाँ चित्तौड़गढ़ से फिर मांडवगढ़ आए, वहां पर उनके तत्कालीन मुस्लिम बादशाहों के बहुत उन्होंने प्रशंसा की है
और उसके बाद वो वहां से पुणे गए। प्रबोधनकार ठाकरे की किताब के मुताबिक भोपाल आए उन 80 कायस्थ परिवारों को उस वक्त के यवनी राजाओं का भरोसा हासिल था, इसीलिए उनमें से कोई जागीरदार बना, कोई सरदार तो कोई लेखक। उस समय कायस्थ समाज के बलदेव जी प्रभु और हीरालाल जी प्रभु नाम के 2 जाने माने नेता भी रहे, जिन्हें भोपाल के राज दरबार में खासा रुतबा भी हासिल रहा। जब उनके दादा ने ये कह दिया कि हम बिहार से हैं, हमारा खानदान जो है मगध से है, और फिर वो कहते हैं जो कायस्थ समाज आया था, किसी समाज का मूवमेंट हुआ था, किसी जात का मूवमेंट हुआ था, हमारा मूवमेंट नहीं था, हमारा खानदान उसमें शामिल नहीं था, तो इसका कोई अभिप्राय मैं नहीं समझता क्या मकसद है कहने का। ठीक है, आए थे बिहार से आए थे तो आए थे। बिहार एक बहुत बड़ी जगह है, तारीखी जगह है, बड़े गौरवशाली गौरवपूर्ण उसका इतिहास रहा है। इससे पहले कि हम ठाकरे खानदान और कायस्थ समाज के इस लंबे सफर की कहानी पर आगे नजर डालें, पहले बात करते हैं बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे के देवास कनेक्शन की। यह है भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का शहर देवास, और देवास में यह है पुराने जमाने का मशहूर विक्टोरिया हाई स्कूल। इसी स्कूल में करीब 2 साल तक पढ़ाई की थी शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे ने। इस क्षेत्र का सब अकेला एक स्कूल हुआ करता था, विक्टोरिया स्कूल, जो कि आजकल नारायण विद्या मंदिर क्रमांक 1 के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इन्होंने कुछ समय तक कार्य किया है, उसके साथ में जुड़े रहे हैं। साथ ही कृष्णापुरा नाम का एक यहाँ पर मोहल्ला है, जहाँ पर उसमें ऐसे लोगों ने प्रमाण बताए हैं कि यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर रहे हैं, देवास में रहे हैं। ऐसा भी पुराने लोगों ने प्रमाणित किया है कि यहाँ पर उनके रिश्तेदार भी थे जो अब यहाँ नहीं रहते, वो चले गए हैं, लेकिन ठाकरे परिवार यहाँ काफी मात्रा में काफी लोग ठाकरे यहाँ पर रहते थे। बताया जाता है कि बाल ठाकरे के पिता मुंबई के नजदीक पनवेल में जब 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, उन दिनों उनके मामा राजा राम नारायण गडकरी देवास में वकालत करते थे। ये करीब 111 साल पुरानी बात है। प्रबोधनकार ठाकरे के मामा के देवास राजघराने से अच्छे संबंध थे। यही वजह थी कि वो अपने भांजे को पनवेल से देवास ले आए और यहाँ के इसी विक्टोरिया हाई स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। रियासत का नारायणराव महाराज साहब की स्मृति में एक नारायण विद्या मंदिर नाम का स्कूल प्रारंभ किया गया था। बाद में उसको विक्टोरिया हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बाल ठाकरे जब बहुत छोटी उम्र में थे, उस विद्यालय के अंदर विद्या अध्ययन किया और उनकी प्राथमिक और मिडिल तक की शिक्षा यहाँ पर हुई है, और इसके प्रमाण स्कूल के पुराने रिकॉर्डों में आज भी उपलब्ध है। बताया जाता है कि आजादी से पहले बाल ठाकरे ने भी अपने बचपन का कुछ वक्त देवास में बिताया था और इसी स्कूल में उन्होंने चित्रकारी के गुर भी सीखे थे। हालांकि इस बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन साउथ एशिया बुलेटिन के वॉल्यूम नंबर 16 इशू 2 में ठाकरे परिवार को इस क्षेत्र का निवासी बताया गया है। एक पुस्तक है जिसमें इस बारे में जानकारी दी हुई है। साउथ एशिया बुलेटिन वॉल्यूम 16 में ये दिया हुआ है कि उनका संबंध मध्य प्रदेश और धार स्टेट से रहा है। चूंकि धार और देवास दोनों स्टेटों में पवारों का शासन रहा है, लोगों का आना जाना यहाँ पर बना रहता था। तो पुराने लोगों से जिनसे हमने जानकारी ली है, उन लोगों ने ये बताया है कि कुछ समय के लिए बाल ठाकरे अपने पिताजी के साथ यहाँ पर रहे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो बिहार से आए हैं इसलिए उन्होंने एंटी बिहारी रोल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिहारी तो नहीं रह गए अभी। वो शायद आए भी होंगे तो वो कम से कम 150-200 साल पहले आए हैं। उसके बाद वो पूरे मराठी कल्चर फैमिली ने आत्मसात किया है, और वो कोकण में पनवेल में प्रबोधनकार जी का जन्म हुआ था। उसके पहले 2-3 उनकी जनरेशन वहाँ ही रहती थी। तो ये कोई सवाल ही नहीं होता कि वो मराठी है या बिगर मराठी है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश आकोलकर की अगर माने तो बाल ठाकरे के दादा केशव ठाकरे मुंबई के पास पनवेल में बसे थे और यहीं बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे का जन्म भी हुआ था और मुंबई के आसपास ही उनका कार्यक्षेत्र भी रहा।
लेकिन बाल ठाकरे का जन्म मुंबई के पास भिवंडी शहर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन भी गुजारे थे। भिंतीवर चित्र काढायचे ते वडिलांनी पाहिलं म्हणजे वडिलांना वाटलं मी म्युझिशियन व्हावं, संगीतकार व्हावं, आणि त्यांनी बुलबुल आणून दिला भिवंडीला असताना। पण आमचे दोन्ही हात काही चाले नाही, इकडे चालत तर तिकडे चालायचं नाही, तिकडे चालत तिकडे चालायचं नाही। तेव्हा दादांना कळलं की हा चित्रकार नाही, हा संगीतकार होणार आणि मी चित्रकार होणार। इथून आमची सुरुवात झाली। मुंबई के पास भिवंडी में आज जहां ये इमारत है, अब से 83 साल पहले वहां शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का घर हुआ करता था। 23 जनवरी 1926 को बाला साहेब ठाकरे यहीं के घर में पैदा हुए। गुलामी का ये वो दौर था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के पिता केशव ठाकरे अपनी कलम और सोच के जरिए समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। प्रबोधनकार ठाकरे जो बाला साहब के पिता रहे हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े सामाजिक सुधारक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, तो इतिहास के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी है। बाल ठाकरे और उनके पिता प्रबोधन ठाकरे का जन्म तो मुंबई के आसपास ही हुआ है, लेकिन उनके पुरखों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन ठाकरे खानदान के ही वारिस उद्धव ठाकरे की अगर माने तो उनके एक पुरखे नासिक जिले के धोपड़ के किले में किलेदार हुआ करते थे। हालांकि शिवसेना से जुड़े बाल ठाकरे के करीबियों के मुताबिक बाल ठाकरे के पूरे खानदान का ताल्लुक पुणे से रहा है। हमने उसका ऊपर स्टडी किया है, किताब हमारे पास है, हम सालों साल से उनको गीता के तरह हम देखा है। महाराष्ट्र में इतिहास है उसमें पूरा महाराष्ट्र का, तो ये इतिहास हमको मालूम है, उनको नहीं। ठाकरे परिवार का रिश्ता जो है वो महाराष्ट्र में पुणे से रहा है हमेशा से, और ये भी बात उसमें लिखी है। बचपन में बाल ठाकरे की उम्र जब 6 साल की थी तब वे अपने माता पिता के साथ भिवंडी से मुंबई चले आए और मध्य मुंबई के दादर इलाके की इसी खांड की बिल्डिंग में वे रहा करते थे। दादर में आने के बाद यहाँ उनका दाखिला पास ही के ओरिएंटल स्कूल में कराया गया। मुंबई पहले क्या था, 300 साल पहले मुंबई क्या था? वहाँ कोली जो मछुआरे हैं उनका गांव था, बाकी सब तो सब बाहर से आए, कुछ अभी आए, कुछ 200 साल पहले आए, 50 साल पहले आए। बागा साहब के साथ मैं पिछले 45 साल रहा हूँ और कभी भी बागा साहब ने ये नहीं कहा कि वो कभी बिहार में थे, मैं ये नहीं जानता। 22 साल की उम्र में ही बाल ठाकरे की शादी मीना ठाकरे से हो गई थी। बाल ठाकरे 3 बेटों के पिता और चाचा भी बने। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था बिंदु माधव ठाकरे, दूसरे बेटे का नाम जयदेव ठाकरे और सबसे छोटे और तीसरे बेटे का नाम है उद्धव ठाकरे। ठाकरे परिवार से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि बाल ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे और उनके छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे की पत्नी कुंदा ठाकरे सगी बहनें थीं। यानी बाल ठाकरे श्रीकांत ठाकरे के बेटे राज ठाकरे के चाचा भी हुए और मौसा भी। ये मुंबई के सबसे ताकतवर ठाकरे खानदान की वो कहानी है जिसकी बहुत सारी कड़ियां वक्त के बहाव के साथ कहीं गुम हो गई, लेकिन वक्त के उसी भंवर से निकला है ठाकरे खानदान के बिहार कनेक्शन का वो सवाल जो पूरे ठाकरे खानदान को कर रहा है परेशान।